अब भाई और बहनों, ये कंसेप्ट बहुत गहरा है। इसको गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद के बिना समझा नहीं जा सकता है। अब हमें इसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि वास्तव में हरियाणा के जाट आंदोलन को सतगुरु रामपाल जी के द्वारा समर्थन दिया गया था, या सतगुरु रामपाल जी के नाम की आड़ में, या इस परीक्षा के समय में अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए हिसार जेल में जाकर अपने स्वार्थों के लिए, समाज से झूठा भाईचारा निभाने के लिए सतगुरु रामपाल जी से आज्ञा ली गई थी। गुरु के द्वारा आज्ञा देने में और गुरु के पास जाकर आज्ञा लेने में रात दिन का फर्क होता है। गुरु का कोई आदेश नहीं, गुरु की कोई आज्ञा नहीं। साबित करेंगी उस समय के अखबार की ये कटिंग। क्या कुछ कह रही हैं अखबार की हेडलाइन? अनुयायियों ने धरना स्थल पहुंचकर दिया समर्थन। जाट आरक्षण वालों ने संत रामपाल जी से या उनके भक्तों से समर्थन लिया नहीं, उन लोगों ने जाकर दिया समर्थन। आश्रम मैनेजमेंट ने जाकर अपना समर्थन दिया, उन्होंने लिया नहीं। और क्या लिखा है? हिसार 16 फरवरी, रामायण रेल ट्रैक के नजदीक चल रहे अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के धरने को अब संत रामपाल का आशीर्वाद मिल गया। मीडिया तो यही लिखेगी, मीडिया को क्या पता अब सच्चाई का। संत रामपाल जी के भक्तों की भीड़ देखकर हर आदमी यही तो विचार करेगा कि बाबा रामपाल ने कहा होगा। अब दुनिया को क्या पता कि भाई ये भक्तों की परीक्षा का समय चल रहा है। बाबा रामपाल ने ये गंदा खेल, ये गंदी राजनीति कभी नहीं खेली। जिस प्रकार से परशुराम की जयंती में हरियाणा के मंत्री तक, अभी आपने जो कुलदीप शर्मा का इंटरव्यू सुना, वो लोग भी यही समझ रहे हैं कि बाबा रामपाल ने समर्थन दिया है, जबकि हकीकत दास आपको पहले 2 वीडियो बनाकर समझा चुका है कि बाबा रामपाल जी का हिसार जेल से परशुराम जयंती में जाने का और मंत्री जी की रैली को सफल बनाने का कोई आदेश नहीं है। रामपाल के अनुयायियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर उन्हें अपने समर्थन का लेटर सौंपा। संत रामपाल के अनुयायी राजेश सिवानी, ये सिवानी का कोऑर्डिनेटर है। आज भी ये बालों में लाल कलर करता है, कोऑर्डिनेटर होकर भी लाल कलर। ऐसे लोगों ने जाकर समर्थन दिया। संत रामपाल के अनुयायी राजेश सिवानी, डॉक्टर राम कुमार सोलंकी, मनोज सिसाय, संजय बिश्नोई, धर्मपाल, राम कुमार सैनी, अजय व विक्रम आदि ने कहा कि शुक्रवार को रोहतक के जसिया में विभिन्न राज्यों से संत रामपाल के अनुयायी भारी तादाद में पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि 19 फरवरी को हिसार के रामायण स्थित धरने पर अपने बैनरों के साथ प्रस्थान करेंगे। संत रामपाल के अनुयायियों ने कहा कि भाजपा सरकार जाट आरक्षण मामले में प्रदेश को एक बार फिर जात पात में बांटकर भाईचारे को खराब करना चाहती है। उस समय ये लोग हरियाणा की भाजपा सरकार के विरोध में थे, भाजपा सरकार के खिलाफ थे, और आज यही लोग काल प्रेरणा से उसी हरियाणा की भाजपा सरकार की गोद में बैठ गए। उसी भाजपा सरकार की रैली को सफल करने के लिए रोहतक की पैरावर की रैली में पहुंच गए। ये इनका दोगला आचरण है भाई और बहनों। संत रामपाल के अनुयायियों ने कहा कि भाजपा सरकार जाट आरक्षण मामले में प्रदेश को एक बार फिर जात पात में बांटकर भाईचारे को खराब करना चाहती है। इस नीति का विरोध करते हुए संत रामपाल के अनुयायी भाईचारा बनाए रखने के लिए आरक्षण संघर्ष समिति की सर्व मांगों का तन मन धन से समर्थन करते हैं। सारी मांगे मान ली इन्होंने। जाट आंदोलन वालों ने इनसे समर्थन लिया नहीं, इन लोगों ने जबरदस्ती काल प्रेरणा से, क्योंकि काल ने तो भक्तों की मर्यादा तोड़वानी है ना। काल ने तो वर्तमान समय में भक्तों को ठोक ठोक के चेक करना है ना, क्योंकि भगत भी फ्री और काल भी फ्री। गुरुजी तो जेल में बैठे हैं, तो काल तो चेक करेगा ना कितने भगत दृढ़ हैं, कितने भगत समर्पित हैं। तो काल ने चोट मारी आरक्षण के समय में और परमेश्वर चुपचाप वहां बैठकर देख रहे थे। तो इन आश्रम वालों ने जाट आंदोलन की सारी मांगों का समर्थन कर दिया। ये जैसा तुम कहोगे हम संत रामपाल जी के मंदबुद्धि भगत वैसा ही करेंगे। हमने तो भाईचारा निभाना है, सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट करना है। आगे दूसरी न्यूज क्या है भाई और बहनों, देखिए। यह दूसरी न्यूज है, रोहतक के जसिया में सोमवार को जाट न्याय धरने में प्रदर्शन करते आंदोलनकारी। और यह है न्यूज, रामपाल समर्थकों का नहीं लेना चाहिए था समर्थन।
हरियाणा के जाट आंदोलनकारियों ने, हरियाणा की जनता ने, आर्य समाजियों ने साफ साफ मना कर दिया। जो जाट नेता थे बड़े बड़े, जाट आरक्षण संघर्ष समिति को जो हैंडल कर रहे थे 2 4 5 लोग, तो हरियाणा के जाटों ने, हरियाणा की जनता ने जो आंदोलन में आ रही थी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमने बाबा रामपाल का कोई समर्थन नहीं चाहिए, इनका समर्थन इनको वापस कर दो। अरे अगर हरियाणा के जाट आंदोलनकारियों ने बाबा रामपाल से हिसार जेल में प्रार्थना लगाई होती समर्थन के लिए, या अपनी तरफ से जाट आंदोलनकारियों ने कोई समर्थन मांगा होता, तो यहां यह बात नहीं कहते कि रामपाल समर्थकों का नहीं लेना चाहिए था समर्थन। जाट आरक्षण वाले तो बाबा रामपाल के समर्थन के विरोध में थे कि ये बाबा रामपाल की भीड़ क्यों आ गई, बिना बुलाए मेहमान की तरह यहां क्यों आ टपके, हमने नहीं चाहिए इनका समर्थन। अब बताइए भाई और बहनों, अगर हरियाणा का जाट समाज, आरक्षण वाले अगर बाबा रामपाल से हिसार जेल में जाकर अगर समर्थन की अपील करके आए होते और गुरुजी ने कह दिया होता, तो बताओ वही जाट आरक्षण के लोग फिर क्यों विरोध में आएंगे, क्यों कहेंगे कि हमें बाबा रामपाल का समर्थन नहीं चाहिए, इनका समर्थन इनको वापस दे दो। क्यों? क्योंकि ये जबरदस्ती का समर्थन दिया गया था गुरुजी के कलयुगी परिवार के द्वारा, जबरदस्ती का। रामपाल समर्थकों का नहीं लेना चाहिए था समर्थन। रोहतक जाट आरक्षण आंदोलन को रामपाल समर्थकों के समर्थन पर आर्य समाज ने आपत्ति व्यक्त की। सोमवार को सेक्टर 6 स्थित धरना स्थल पर पानीपत से पहुंचे आचार्य अभय ने कहा कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति को रामपाल समर्थकों से समर्थन नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि रामपाल देशद्रोह के मामले में जेल के अंदर बंद है। साथ ही आर्य समाज से रामपाल के वैचारिक मतभेद रहे हैं। वही आर्य प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष मास्टर रामपाल का कहना है कि करोथा व बरवाला में आर्य समाज ने रामपाल के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। अब रामपाल समर्थकों का जाट समाज के आंदोलन को समर्थन देना सही नहीं है, इससे आंदोलन कमजोर होगा। अब बताओ भाई और बहनों, हरियाणा के जाट आंदोलन को समर्थन देने वाले लोग सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा दिए गए समर्थन को वापस देने की बात कर रहे हैं। तो बताओ भाई और बहनों, ये लोग हिसार जेल में जाकर कहां संत रामपाल जी से समर्थन की अपील करके आए होंगे? जाट आरक्षण वाले, ये जबरदस्ती का समर्थन दिया गया, जबरदस्ती का। जाट आरक्षण वाले इनको जूते मार रहे हैं, इनको धक्के मार रहे हैं कि नहीं चाहिए तुम्हारी भीड़, नहीं चाहिए तुम्हारा समर्थन, वापस जाओ तुम। ये लोग जबरदस्ती उनके अंदर घुस रहे हैं, जबरदस्ती उनके अंदर घुस रहे हैं। भाई और बहनों, वर्तमान में चाहे सतगुरु रामपाल जी की सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत को यह बात समझ में आए ना आए, लेकिन ये जो वीडियो बन रहे हैं ना, ये वीडियो 2 विशेष भूमिका निभाएंगे, 2 विशेष भूमिका। वर्तमान में जो ज्ञान आधारी आत्मा है, साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन, जो परमात्मा, जो प्रेमी भगत हैं, उनको दृढ़ता मिलेगी कि वास्तव में हमारे गुरु दोगले नहीं हो सकते, हमारे गुरु के दोगले वचन नहीं होते। जो हमारे गुरु ने अपने सत्संगों में हमें आदेश दे दिया, निर्देश दे दिया, जो मर्यादा बता दी, हमारा गुरु आज मर्यादाओं के विरुद्ध आदेश नहीं देगा, जो कि अखबार की कटिंग बिल्कुल साबित कर रही है। दूसरा, आने वाले समय में आत्माएं जब गुरुदेव भगवान सतलोक चले जाएंगे तो कैसे उनकी गैर हाजिरी में दृढ़ होकर काल के जाल से बचकर भक्ति करेंगी। ये साथ संगति के वर्तमान में बन रहे वीडियो उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे। तो ये आपने देख लिया जबरदस्ती का समर्थन। आगे देखिएगा, ये देखिएगा, उसी समय अखबार की कटिंग है। रामपाल के समर्थकों को हिदायत, समर्थन नहीं, जाट बनकर आओ, समर्थक बनकर मत आओ, जाट बनकर आओ। यानी उन्होंने समर्थन नहीं लिया। अगर जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने बाबा रामपाल से या उनके भक्तों से समर्थन मांगा होता तो यहां पर यह नहीं कहते वो लोग कि बाबा रामपाल के भक्तों को यानी उनके समर्थकों को हिदायत, क्या समर्थक नहीं, यानी हमें तुम्हारे समर्थन की जरूरत नहीं है, समर्थक नहीं, जाट बनकर आओ। ये बाबा रामपाल के भगत बनकर मत आना हमारे धरनों पर, हमें आवश्यकता नहीं है बाबा रामपाल की और उनके भक्तों की। अगर जाट आरक्षण में तुम लोगों ने आना ही है जबरदस्ती, हम तो तुम्हें बुला नहीं रहे, अगर तुम लोगों ने जबरदस्ती आना ही है, अगर तुमने घुटने टेकने ही हैं, तो भैया जाट बन के आओ, जाट।
बाबा के भगत बन के आओगे, तुम्हें आरक्षणों में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। सूखी सूखी बेइज्जती उस समय हरियाणा की सरकार के द्वारा, जाट समाज के द्वारा की गई, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की। देखिएगा भाई और बहनों, रामपाल के समर्थकों को हिदायत, समर्थक नहीं जाट बनकर आओ। अब बताओ ये लोग फिर जाट बनकर गए या नहीं गए? गुरुजी की मर्यादा टूटी कि नहीं टूटी? क्योंकि जाटों ने कह दिया कि हमारे आंदोलन में आना है तो भगत बन के नहीं, समर्थक बन के नहीं, जाट बन के आओ, कि हमें बाबा वाबा से कोई मतलब नहीं है, हम तो हरियाणा के जाट भाइयों के साथ में खड़े हैं। और ये लोग गए, इन्होंने समर्थन दिया, उनकी मांगों के अनुसार ये लोग जाट बनकर गए, तो मर्यादा टूटी ना गुरुजी की। एक तरफ तो ये पूरी दुनिया में चिल्लाते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब कहां गई इनकी जीव जाति? अब कहां गई इन भक्तों की जाति? ये तो जाट बनकर गए थे, जाट बनकर। क्योंकि साफ साफ कह दिया उन लोगों ने, धरने पे अगर आना है, समर्थन अगर देना है, तो बाबा के भगत बन के नहीं, जाट बनकर आना पड़ेगा, जाट बनकर। और ये जाट बनकर गए, इन्होंने अपनी मर्यादा तोड़ी, गुरु के वचन को इन्होंने तोड़ा। रामपाल के समर्थकों को हिदायत, समर्थक नहीं जाट बनकर आओ। रोहतक रामपाल के समर्थकों को लेकर भी शनिवार को हिदायत दी गई। समिति के प्रदेश प्रभारी अशोक बलहारा ने कहा कि वह धरने पर सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन यहां पर समर्थक नहीं जाट समाज का बनकर आना होगा। यानी भगत समाज का बन के नहीं आना। बाढ़ में जाए तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा भगवान, हम नहीं जानते। अगर हमारे धरने पर आना है, घुटने टेकने हैं, तो भैया जाट बन के आना पड़ेगा, जाट बनकर नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर समर्थक नहीं जाट समाज का बनकर आना होगा। रामपाल के समर्थकों का निशाना भी सरकार है और हमारा टारगेट भी सरकार है, इसलिए दोनों मिलकर साथ चल सकते हैं। समय आने पर हम भी उनका साथ देंगे, हमें आवश्यकता नहीं किसी के साथ की। परमात्मा कहते हैं संत सूरमा और शेर नहीं किसी का साथ। संत को, सूरमा को और शेर को किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके साथ उसका गुरु खड़ा होता है, उसका गुरु, उसका भगवान। इसलिए दोनों मिलकर साथ चल सकते हैं। समय आने पर हम भी उनका साथ देंगे, लेकिन धरने पर न आर्य समाज पर कोई टिप्पणी की जाएगी और न ही किसी के नारे लगेंगे। फिर किस लिए गए थे भैया तुम? किस लिए समर्थन दिया फिर तुमने? उन्होंने साफ कर दिया जाट आंदोलनकारियों ने कि अगर धरने पर आना है तो पहली बात तो जाट बन के आना पड़ेगा। ठीक है जी, आ जाएंगे जाट बन के, बाढ़ में जाओ, जीव जाति, हमारे गुरुजी का नारा, बाढ़ में जाओ। दूसरा, आर्य समाज पे कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी। अगर ज्ञान चर्चा शुरू हो गई तो दयानंद सरस्वती के ऊपर, सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। यहां पर ध्यान रखना, बाढ़ में जाए तुम्हारा तत्व ज्ञान, यहां चर्चा नहीं चलेगी। यानी उस आंदोलन में जाकर आप गुरुजी का ज्ञान प्रचार नहीं कर सकते, आप ज्ञान आधार से कोई बात नहीं कर सकते, आप सत्य को सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि आप लोगों को पहले हिदायत दे दी गई। अगर बात चल गई सत्यार्थ प्रकाश पे, ज्ञान आधार से, स्वामी दयानंद पे, कि उनको वेद ज्ञान था या नहीं था, तो भगत क्या करेंगे? चुपचाप मुंह पे ताला लगा के बैठे रहेंगे कि भैया जाटू ने पहले कह दिया, अगर हमारे धरने पर आना है तो चुपचाप, साइलेंट, मुंह बंद, कोई टीका टिप्पणी नहीं, कोई ज्ञान चर्चा नहीं, ना आर्य समाज पे ना सत्यार्थ प्रकाश पे। तो बताओ फिर किस लिए गए थे ये बोंदू वहां पर? अरे मौन व्रत करने के लिए गए थे क्या? और आगे क्या कह रहा है? धरने पर न आर्य समाज पर कोई टिप्पणी की जाएगी और न ही किसी के नारे लगेंगे और ना ही संत रामपाल जी का कोई नारा लगेगा यहां पर। ध्यान रखना इस बात का, तुम्हारे बाबा के नारे नहीं लगने चाहिए यहां पर। बताओ फिर किस लिए गए थे मेरे भाई? अब भाई और बहनों विचार करो, जो जाट आंदोलनकारी ये बात कह रहे हैं कि बाबा के नारे भी नहीं लगेंगे यहां पर, और ये कहते हैं कि गुरुजी ने जाट आरक्षण को समर्थन दिया है। जाटों के कहने पर गुरुजी ने जाट आरक्षण को समर्थन दिया है। अगर जाटों को सतगुरु रामपाल जी के समर्थन की आवश्यकता होती, या जाटों ने हिसार जेल में जाकर संत रामपाल जी से आंदोलन को सफल बनाने के लिए समर्थन मांगा होता, तो क्या वो जाट भाई, वो जाट आंदोलन वाले गुरुजी का नारा लगाने से मना करेंगे क्या? क्योंकि उनकी तो जरूरत है बाबा रामपाल के भगत, धरने पर भीड़ दिखाना उनकी आवश्यकता है, तो मना वो कर ही नहीं सकते। तो इससे भी यह साबित हो गया
आंदोलनकारियों के द्वारा यह कहना कि बाबा रामपाल का नारा नहीं लगेगा, बाबा रामपाल का ज्ञान प्रचार नहीं होगा, इसका मतलब जाट आंदोलनकारियों ने बाबा रामपाल से और उनके भक्तों से कोई समर्थन नहीं लिया, जबरदस्ती का समर्थन दिया गया, जबरदस्ती का समर्थन। इसको कहते हैं मान ना मान मैं तेरा मेहमान, आ बैल मुझे मार। ये न्यूज आपके सामने है, आगे और देखिए भाई और बहनों, सबूतों की कोई कमी नहीं है। ये देखिएगा 21 फरवरी 2017 दैनिक भास्कर हिसार मंगलवार, यशपाल गुट के धरने में रामपाल समर्थकों के 11 लाख चंदे पर बिफरे आर्य समाजी। हरियाणा का आर्य समाज, हरियाणा का जाट समाज, जिन्होंने जाट आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। जब सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार ने जाट आंदोलन में 11 लाख रुपए चंदे के रूप में जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक को दिए, और जब इस बात का वहां पता चला हरियाणा के जाटों को, आंदोलनकारियों को, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमने रामपाल जी के पैसे नहीं चाहिए। यानी भाई और बहनों, पैसा भी जबरदस्ती दिया गया है मान बढ़ाई के लिए, जबरदस्ती। और यह पैसा गुरुजी के परिवार ने अपनी औरतों के गहने बेच के नहीं दिए, जमीन बेच के नहीं दी। इनके पास कहां से पैसा आता है? ये कौन सा धंधा करते हैं, कौन सी नौकरी करते हैं, कौन सा इनका बिजनेस है? ये धार्मिक धंधा ही इनका बिजनेस है। ये भगत समाज की ज्योति पाठ और दान का पैसा 11 लाख रुपया जबरदस्ती दिया गया वहां पर, जबरदस्ती। क्योंकि हराम का पैसा आ रहा, फ्री का पैसा आ रहा है ना। काल ने तो कर्म फुड़वाने, सतगुरु जेल में बैठ के भक्तों की परीक्षा ले रहा है, कितने मेरे हैं कितने काल के हैं। जबरदस्ती 11 लाख रुपए दिए गए, कभी 5 लाख रुपए दिए गए, करोड़ों रुपया चंदा दिया गया। और हरियाणा का जाट समाज, आर्य समाज, आंदोलनकारी मना कर रहे हैं कि हमने इनके चंदे की कोई आवश्यकता नहीं है। यशपाल गुट के धरने में रामपाल समर्थकों के 11 लाख चंदे पर बिफरे आर्य समाजी। आर्य समाजियों के खून से सने पैसे वापस हों, रामपाल दास के अनुयायियों की एंट्री हो बैन। बताओ, इन हरियाणा के जाटों ने, आंदोलनकारियों ने कहां हिसार जेल में जाकर संत रामपाल जी से समर्थन लिया होगा? ये तो उल्टा उनको भगा रहे हैं वहां से कि जाओ रामपाल जी के भक्तों, वापस जाओ, हमें तुम्हारे ये 11 लाख रुपए नहीं चाहिए। आर्य समाजियों के खून से सने हुए पैसे हमें नहीं चाहिए। क्योंकि भाई और बहनों, करोथा कांड हुआ था और करोथा कांड में 1-2 लोग मारे गए थे आर्य समाज के। तो आर्य समाज के लोग, हरियाणा के जाट समाज के लोग कह रहे हैं, जो जाट आंदोलन में थे, कि आर्य समाज के खून से सने हुए पैसे बाबा रामपाल के हमें नहीं चाहिए, और बाबा रामपाल के भक्तों की धरने पर एंट्री बंद करो, हमें कोई आवश्यकता नहीं इनकी, ये जबरदस्ती आ गए, हमने कोई समर्थन नहीं मांगा। ये साफ साफ लिखा हुआ भाई और बहनों आप लोगों के सामने है। कितनी गुरुजी की बेइज्जती इन लोगों ने उस समय करवाई होगी। अरे बाबा रामपाल के 90% आश्रमों से जुड़े भगत मंद बुद्धि हो सकते हैं, बेखबर हो सकते हैं, लेकिन आम जनता तो न्यूज देखती है, अखबार पढ़ती है। तो आम जनता की नजरों में उस समय बाबा रामपाल की, बताओ क्या इमेज रही होगी कि ये बाबा रामपाल भी जबरदस्ती जाटों में घुस रहा है, जबरदस्ती आंदोलन में घुस रहा है। ये तो संत है ना, संतों का काम अपनी भक्ति करना, भगवान को प्रसन्न करना। ये राजनीति क्यों कर रहा है बाबा रामपाल? बाबा रामपाल भी राजनीति में कूद पड़ा क्या? लोग तो ये बातें करेंगे, यही विचार करेंगे। तो इस प्रकार से गुरुदेव भगवान की बदनामी करवाई गई, ये आपके सामने है। आगे देखिए भाई और बहनों, उसी समय के दैनिक भास्कर की ये न्यूज है, और ये किसका इंटरव्यू है? एपी सिंह वकील का। एपी सिंह वकील, जिसको इतना ज्यादा बांस पे चढ़ा रखा था, जिसने सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा भी ले ली थी, उसको भगत बना के संगत में बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा, कि एपी सिंह वकील जेल में जाता है, गुरुजी से मिलके आता है, गुरुजी एपी सिंह वकील के माध्यम से आदेश देते हैं कि आज वकीलों की मिलाई पर गुरुजी ने यह आदेश दिया। आते थे ना पीले पर्चे, आते थे ना मैसेज ग्रुपों में कि आज वकीलों की मिलाई पर गुरुजी ने संगत को आशीर्वाद दिया है, संगत को यह आदेश दिया है। अरे वही एपी सिंह वकील जो गुरुजी का मुकदमा लड़ रहा था, अब उसको हटा दिया गया। सीमा हैदर का भाई, सीमा हैदर का भात भर रहा है, तुम्हारा भगत भाई, आश्रम वालों तुम्हारा भगत भाई है वो, नाम दीक्षा ले रखी है उसने गुरुजी से।
उस समय वो गुरुजी का परम भगत बना हुआ था तुम लोगों की नजरों में। उसकी जनसभा में तुम लोग लंबे लंबे जयकारे लगाया करते थे। तुम्हारे को मूर्ख बनाया करता था आश्रम के कहने पर, मोटी फीस देने के कारण, और तुम लोग उसकी प्रत्येक बात को बिल्कुल सत्य मान के अंधे होके बैठे रहते थे। तो इस बात को भी सत्य मानो भाई। 2017 में तो गुरुजी का वकील था वो, गुरुजी से मिलके आता था। जिस समय जाट आंदोलन चल रहा था उस समय एपी सिंह वकील गुरुजी का वकील था और गुरुजी से जेल में मिलके आता था। जब एपी सिंह वकील से इस बात को पूछा गया, क्या सतगुरु रामपाल जी ने हिसार जेल से जाट आंदोलन को समर्थन दिया है या नहीं, तो एपी सिंह वकील ने क्या कहा? रामपाल ने नहीं कहा धरना दो। साफ साफ कह दिया एपी सिंह वकील ने कि भाई बाबा रामपाल ने नहीं कहा कि जाट आरक्षण में धरनों पर जाओ, मेरी तरफ से कोई समर्थन नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह का कहना है कि रामपाल ने कभी समर्थकों से नहीं कहा कि धरना दो या प्रदर्शन करो, वे स्वयं ऐसा कर रहे हैं। क्या कह रहा वकील कि ये आश्रम वाले, गुरुजी के परिवार वाले, बाबा रामपाल का भाई, उनके बेटा बेटी, ये स्वयं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, बाबा रामपाल ने नहीं कहा। एपी सिंह का कहना है कि रामपाल ने कभी समर्थकों से नहीं कहा कि धरना दो या प्रदर्शन करो, वे स्वयं ऐसा कर रहे हैं। सरकार के प्रति उनका रोष है जो धरनों का समर्थन करके जता रहे हैं। यह उनका निजी फैसला है। क्या कहा एपी सिंह वकील ने कि बाबा रामपाल का कोई आदेश नहीं है, ये उनके परिवार का, उस मैनेजमेंट का निजी फैसला है, पर्सनल मैटर है। ये उनका निजी फैसला है जिसमें रामपाल की कोई भूमिका नहीं है, आप लोगों की आंखों के सामने है। अब बताओ भाई और बहनों, अरे साध वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। सतगुरु रामपाल जी वो परम संत है। ये परमेश्वर यदि दोगली बातें करने लग गया, दोगले वचन बोलने लग गया, भाई और बहनों सृष्टि कौन चलाएगा? दुनिया में फिर कहां रह जाएगा धर्म और न्याय? अगर सतगुरु यानी परमात्मा ही दोगला व्यवहार करेगा तो आपकी आंखों के सामने है भाई और बहनों। इसके बाद देखिएगा भाई और बहनों, थोड़ा सा ज्ञान आधार से भी हम इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, सतगुरु अपने भक्तों को सत्संग के माध्यम से सारी बातें संकेतों में समझाता है। अरे दुनिया भर में तो ना जाने कितने धरने, कितने प्रदर्शन, कितने कार्य, पता नहीं क्या क्या होते हैं। तो क्या गुरु हर एक का नाम लेके बताएगा क्या कि बच्चों तुमने वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना? गुरु ने हमें तत्व ज्ञान दे दिया, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। अब हमने गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना होता है। गुरु हर चीज के बारे में नहीं बताएगा कि तूने सुबह उठ के भाई तूने ब्रश करनी है कि नहीं करनी है, नहाने के बाद में तूने अंडरवियर पहननी है कि नहीं पहननी है, तूने साबुन से नहाना है या फिर तूने कपड़े धोने के साबुन से नहाना है। गुरु हर चीज नहीं बताएगा। सुबह उठकर तूने दूध पीना है या तूने चाय पीनी है, गुरु हर चीज नहीं बताएगा आपको। हम इंसान हैं, इंसान, हम मनुष्य प्रजाति के हैं। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि दी हमें सतगुरु ने। तो सतगुरु जो भी कुछ कहेगा भक्ति मार्ग से संबंधित बातें, वो आपको संकेतों में कह देगा, सार्वजनिक तौर पर कह देगा। और सतगुरु ने अपने सत्संगों में एक बार नहीं, दो बार नहीं, हजारों बार स्पष्ट तौर पर कह दिया कि भक्तों ने दुनिया के साथ ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखना चाहिए। जगत का और भगत का 36 का आंकड़ा होता है। हमारे विचार मेल खाएंगे नहीं, हमारी विचारधारा मेल खाएगी नहीं। परमेश्वर कहते हैं कबीर तहां जाइए रे संतन की प्रीत। बताओ गुरुदेव भगवान हमें कहां उठने बैठने और किसका समर्थन करने का जो है वो आदेश दे रहे हैं? कबीर तहां जाइए रे संतन की प्रीत, कि जहां तुम्हारे अपने भगत भाई हों, अरे वहां जाओ। जाट आरक्षण में हमारे भगत भाई नहीं थे वो लोग, वो तो विरोध में थे हमारे परमात्मा के। उनकी रो हमारी विचारधारा मेल नहीं खा रही थी। तो क्या कह रहा भगवान? उनका आदेश क्या? ये वाणी उनका आदेश है। तो गुरु जी का क्या आदेश है? कबीरा तहां जाइए रे संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत। उन्हीं लोगों के बीच में बैठो जहां तुम्हारा भगवान मेल खाए। अब बताओ, जाटों का भगवान और हमारा भगवान कहां मेल खा रहा है? हमारा भगवान जो है वो कबीर भगवान, और जाट आरक्षण में आने वालों का किसी का हनुमान भगवान, किसी का राम, किसी का विष्णु, किसी का शिव जी, किसी की दुर्गा माता।
हमारा इष्ट यानी हमारा भगवान मेल नहीं खा रहा, गुरु जी की वाणी के विरुद्ध हम वहां चले गए मर्यादा तोड़वाने। इष्ट मिले और मन मिले, मन यानी विचारधारा। अरे गुरु जी तो कहते हैं जगतकार भगत का 36 का आंकड़ा है। फिर इन आश्रम वालों का मन कैसे मेल खा गया जाट आरक्षण में, उन भक्तिहीन उन प्राणियों के साथ में, क्योंकि इनके हृदय में तत्व ज्ञान नहीं समाया। ये केवल नाम के भगत हैं, इनके जो कर्म हैं सारे जगत वाले हैं। इसीलिए तो ये लोग जाट आरक्षण में चले गए। जिन लोगों से ना हमारा कोई जो है भगवान मेल खा रहा, ना हमारा कोई मन मेल खा रहा, ना हमारी भक्ति मेल खा रही, ना हमारी विचारधारा, ना हमारी मर्यादा, और फिर भी उन लोगों के साथ में बड़े प्यार प्रेम से रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनको चंदा दे रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, इनके हृदय में गुरुदेव का तत्व ज्ञान समाया है क्या? ये तो आज भी जगत वाले हैं, आज भी जगत वाले। और हम सत्सेवक उस समय वीडियो बना बना के इनको समझाया करते थे यही बातें जो दास आज रिपीट कर रहा है। तो तत्व ज्ञान तो सत्सेवकों के हृदय में समाया है। तो गुरुदेव ने हमें क्या शिक्षा दी कि हमने कहां उठना चाहिए, कहां बैठना चाहिए, किन लोगों के साथ में मेल मिलाप रखना चाहिए, किन लोगों के साथ में उठेंगे बैठेंगे तो हमारी भक्ति बनेगी, और किन लोगों के साथ में संपर्क करेंगे तो हमारी भक्ति का नाश होगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अमरवाणी आदेश है उनका, दुनिया सेती दोस्ती होवे भजन में भंग, एकाएकी राम से के साधु के संग। ये आदेश दे दिया हमें गुरु भगवान ने। हर चीज को खोल के नहीं बताएगा, हर चीज के बारे में नहीं बताएगा। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। तो ये अमरवाणी गुरुदेव का अमर आदेश है, यानी गुरु जी के आज भी यही आदेश है, और 100 साल बाद भी उनका यही आदेश होगा, क्योंकि ये अमर वाणियां हैं। दुनिया से ती दोस्ती होवे भजन में भंग। अगर दुनिया वालों के साथ में ज्यादा मेल मिलाप रखोगे, जिनसे तुम्हारी विचारधारा मेल नहीं खाती है, तुम्हारी मर्यादा भक्ति मेल नहीं खाती, तो भैया तुम्हारी भक्ति में भंग होगा। और भक्ति में भंग हुआ कि नहीं हुआ? अगर अपने घर पर रहते तो बढ़िया अपनी तीनों समय की आरतियां करते, बढ़िया गुरु जी की ज्ञान चर्चा करते, गुरु जी का सत्संग सुनते, और वहां उन धरनों पर तो तुम्हारे को साफ साफ मना कर दिया गया कि ना तो यहां बाबा रामपाल के जयकारे लगेंगे, ना यहां कोई भक्ति की बात होगी, ना आर्य समाज पे कोई टिप्पणी होगी। तो बताओ तुम क्या कर रहे थे वहां पर मूक दर्शक बनकर? भक्ति में भंग पड़ा कि नहीं पड़ा? तो परमेश्वर की अमर वाणी है, ये झूठी नहीं हो सकती भाइयों और बहनों। दुनिया से ती दोस्ती होवे भजन में भंग। अब क्या आदेश दे रहे हैं गुरुदेव भक्तों को? एकाएकी राम से, एकाएकी राम से यानी अपने गुरु जी के साथ में लगे रहो, गुरु जी के सत्संग सुनते रहो, गुरु जी की आरती करते रहो, गुरु जी के मंत्र जाप करते रहो, गुरु जी के विषय में चिंतन मनन करते रहो। एकाएकी राम से के साधु के संग, या अपने भगत भाई बहनों के साथ में, अपने किसी प्रेमी के साथ में जो भगत है उसके साथ में बातचीत कर लो, उसके साथ में उठना बैठना कर लो, 2 बातें कर लो भगवान की। क्योंकि भगत आपस में मिलेंगे तो परमात्मा की चर्चा करेंगे, भगत और क्या चर्चा करेगा? मालिक की चर्चा होगी ना, तो भक्ति बनेगी हमारी। तो गुरुदेव कह रहे हैं एकाएकी राम से के साधु का संग। परमात्मा कहते हैं सुत्या साधु जगाइए, जो रटे राम का नाम। अगर किसी भगत को जाकर अगर नींद से भी उठाओगे ना, आओ सत्साई भगत जी, जय हो बंदी छोड़ के आओ भगत जी, जय हो परमात्मा की, तो कहते हैं सुत्या संत जगाइए, वो रटे राम का नाम। और ये तीनों सूते भले, सिंह, शाकट और सांप। तो जिस हरियाणा के जाट आरक्षण में तुम लोग जाकर बैठा करते थे ना, वो तो सिंह, शाकट और सांप की श्रेणी में है। वहां जाकर हमारी क्या भक्ति बनी होगी हमारी। लेकिन भाइयों और बहनों, दास ने आपको पहले बता दिया, सृष्टि रचना को जिसने नहीं समझा होगा वो कदम कदम पे मार खाएगा, काल का शिकार बनेगा। तो काल ने तो ये चेक करना था कि भाई कितनी आत्माएं दृढ़ हैं, कितने लोग सतगुरु के ज्ञान पे दृढ़ हैं, कितने लोग सतलोक जाने के योग्य हैं। और गुरुदेव ने संगत को भी फ्री छोड़ रखा 2014 से, और काल को भी फ्री छोड़ दिया कि भैया मैंने तो 20-22 साल तक जो देना था, जो कहना था वो कह दिया। अब तू देख ले भैया, चोट मार मार के, जो मेरे होंगे उनको छोड़ देना, जो तेरे होंगे उनको ले जाना। तो भाइयों और बहनों, ये काल के द्वारा ये चोटें मारी जा रही थी उस समय। तो गुरुदेव भगवान की क्या आज्ञा है, भगत ने कहां बैठना चाहिए, कहां जाना चाहिए, जब हमारे गुरु का ये आदेश है कि दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग। तो जाट आंदोलनकारी भगत नहीं थे, वो दुनिया वाले हैं। उनकी सोच विचार बहुत भिन्न है, बहुत अलग है, भक्ति के निकट भी नहीं है। भला फिर गुरु अपने भक्तों को अपनी वाणी के विरुद्ध
जाट आंदोलन का समर्थन करने और अपने भक्तों को जाटों के धरनों पर जाने का आदेश कैसे देंगे? क्योंकि गुरु अपने ज्ञान, अपनी वाणियों के खिलाफ नहीं जा सकता। क्या कह रहे हैं गुरुदेव की मुख कमल से सुनिए। कबीरा दुनिया सेती दोस्ती ओए भजन में भंगे, एका एकी राम से कै साधु के संगे। बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा। आप बिना सत्संगी के पास में बैठने से भी आपको पाप लगेगा। कौन कह रहे हैं? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। और ये तो कितने कितने दिन जाकर बैठे, पूरा पूरा दिन जाकर बैठा करते थे। सुबह चले जाते थे, रात को आया करते थे। और गुरुजी कहते हैं बिना सत्संगी के पास बैठने से भी आपको पाप लगेगा, पाप। तो बताओ भाई और बहनों, उस समय ये लोग क्या कमा रहे थे वहां जाकर? क्या सतगुरु अपने भक्तों से पाप की कमाई करवाएगा क्या? जाट आरक्षण को समर्थन देके अपने भक्तों को जाटों के धरनों पर भेजकर। तो किसका आदेश था फिर ये? भाई और बहनों, ज्ञान से निर्णय होगा, ज्ञान से ही। ये जबरदस्ती का मार्ग नहीं है, मार पिटाई लड़ाई झगड़े का मार्ग नहीं है। परमात्मा कहते हैं बज्रबान की बोऊं बाड़ी और सतगुरु संत जीत है राड़ी। कि मैं अपने इस तत्व ज्ञान की बाड़ी बोऊंगा, खेती बोऊंगा, और जो मेरे संत होंगे, जो मेरे भगत होंगे, वही इस लड़ाई को जो काल के साथ में लड़ी जाएगी, काल के एजेंटों के साथ में जो लड़ी जाएगी, मेरे जो संत भगत होंगे, जो मेरे उस तत्व ज्ञान रूपी वज्रबाण को आधार बनाएंगे, वही लड़ाई को जीत पाएंगे। रमेणी में पढ़ते हैं ना हम रोजाना, वज्रबाण की बोऊं बाड़ी और सतगुरु संत जीत हैं राड़ी। राड़ी यानी फसाद, झगड़ा। तो सतगुरु के सत्सेवक बच्चों ने काल के साथ में गुरुदेव के तत्व ज्ञान को वज्र के रूप में, हथियार के रूप में यूज करके उस समय लड़ाई लड़ी और अपनी मर्यादा तोड़वाने से बचे रहे। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? का भजन भंग हो सकता है। तो इसलिए बताया, या तो अपने सत्संगी दौरे जा बैठे या फिर अपना नाम पर लगा रहे। अगर आप किसी दूसरे के पास बैठोगे हुक्का पाड़ पे, अगर आप किसी दूसरे के पास बैठोगे हुक्का पाड़ पे, तो भैया जाट आंदोलन में, किसान आंदोलन में तो जाटों का हुक्का ठंडा भी नहीं होता, ठंडा भी नहीं होता। अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई तंबाकू सेवन करते हैं, हुक्का पीते हैं, तो हरियाणा के लोग हैं। और वो भी हरियाणा के जाट आंदोलन में। अरे वहां तो तंबाकू बिल्कुल कंटिन्यू, उक्के पे उक्के, उक्के पे उक्के। और गुरुदेव वही तो कह रहे हैं, वही तो बता रहे हैं परमात्मा कि तुम्हारा भजन भंग होगा आप किसी हुक्के पाड़ के पास बैठोगे तो। अब हुक्के पाड़ू के पास में बैठा दिया काल ने, तो जानते ने कहा लो पी लो मेरे यार। तो नो कहेगा ना मन तो छोड़ दिया। क्यों क्या हो गया भाई? नाम ले लिया, ओ तुरो सोचू ये खा कर बिल्ली नो गया आज करन चाली। यानी 36 ताने मारेगा और फिर नो कहेगा भाई काल न तो रोटी भी छुटवाऊंगे तेरी। यो नारायण सत्संग देखा। तो आपके मन में विक्षेप हो सकता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तो जरूर अपना रंग वो चढ़ा के मानेगा। और बहुत सारी आत्माओं के ऊपर जो जाट आरक्षण में गए थे, जाटों के धरने पर गए थे, उनके ऊपर जाटों का रंग चढ़ा। क्योंकि बेचारे नए नए भगत थे, नया नया उन्होंने नाम उपदेश लिया था और जाटों के धरनों पर उनको बैठा दिया गया। अब उन पे गुरु के ज्ञान वाला रंग तो इतना चढ़ा नहीं, उल्टा जाटों ने अपना रंग और चढ़ा दिया। और उन आत्माओं ने भी सोच लिया कि भाई गुरुजी ने जाटों का समर्थन कर दिया, इसका मतलब गुरुजी जाटों की क्रियाओं से खुश हैं। तो उन लोगों ने भी उनके साथ में मिलकर सारे कर्म करने शुरू कर दिए। और कितने लोगों ने अपनी मर्यादा तोड़ी होंगी, अपनी कमजोरी दिखाई होगी वहां पर, जिन लोगों को ज्ञान ढंग से समझ में नहीं आया। हालांकि ज्ञान तो वहां जाने वाले किसी को भी समझ में नहीं आया। अगर ज्ञान ही समझ में आ जाता, अपना भगवान और भगवान का ये भक्ति मार्ग समझ में आ जाता, तो भाई और बहनों उस तरफ मुंह करके भी नहीं सोती संगत, मुंह करके भी। तो इस करके उड़ा बैठे नहीं उस दौरे, अपना सत्साहिब कर उठ कर चलता बना। कोई प्रेमी दौरा बैठे, प्रेमी नहीं है तो अपनी कैसेट ला ले, कैसेट भी नहीं है तो अपना नाम सुमन लाग जा, खेत में चला जा, घूमे जा, भजन करें जा, अपना डोला पर हंडे जा, वैसे बैठ कर कर ले जा, डेके में धूप में कोठड़े का गए अपनी चारपाई ना कर। तो कहते हैं कबीरा रसरी पाँव में केसो वै सुख चैन, यो श्वास नंगारा कूच का तेरा बाज रहा दिन रहने।